कई सेलिब्रिटीज का एग्जाम्पल भी दिया है लोगों ने। ये कंपैटिबिलिटी अधूरी है, ये सिर्फ बेसिक नेचर बताएगी। ये पूरी तरह से एंटी नंबर कॉम्बिनेशंस हैं, इनको प्रॉब्लम रहेगी। लेकिन वो प्रॉब्लम कैसे रहेगी? क्या इनका डिवोर्स हो जाएगा अगर मैरिड है? कंपैटिबिलिटी बिटवीन एंटी नंबर्स, जब दो लोगों के नंबर्स आपस में एंटी हैं और उनके बीच में प्रैक्टिकली हमें अच्छी कंपैटिबिलिटी नजर आती है, तो ऐसा कैसे हो जाता है, क्यों हो जाता है? हमारे कंपैटिबिलिटी के ऊपर जो वीडियो डले हुए हैं यूट्यूब चैनल पे, उस पर रेगुलर लोगों के कमेंट आते हैं और उसमें से कई लोग ये बात पूछते हैं कि आपने बताया कि 8 और 9 आपस में एंटी हैं, तो एक व्यक्ति का जन्म 8th को हुआ है किसी भी महीने के और दूसरे का 9th को हुआ है, या किसी का 17th को हुआ है और दूसरे का 27th को हुआ है, फिर इनके बीच में कैसे अच्छी कंपैटिबिलिटी हमें ऑब्जर्व करते हैं हम लोग। कई सेलिब्रिटीज का एग्जाम्पल भी दिया है लोगों ने, जो बॉलीवुड के फिल्म स्टार्स हैं उनकी भी दिखाई है कि कुछ 3-4 केसेस ऐसे हैं जो अच्छी कंपैटिबिलिटी उनको फील होती है। तो मैं एक बार यहाँ पे फिर से बताना चाहूंगा, जिन लोगों ने भी ऑनलाइन न्यूमरोलॉजी कोर्स किया है और वो ओंकार थ्योरी के बेसिस पे नंबर्स को पहचानने लग गए हैं, उन्हें अच्छे से पता लगता है कि कंपैटिबिलिटी कैसे जज की जाती है, एक्चुअली कैसे की जाती है। लेकिन प्रैक्टिकली बहुत सारे लोग उतनी डिटेल में जाना नहीं चाहते, उनको शॉर्टकट चाहिए, उनको लगता है कि बस बर्थ डेट के बेसिस पे कंपैटिबिलिटी कर लें। तो मैं फिर से बताना चाहूंगा कि ये अधूरा काम है। बर्थ डेट की सिर्फ आपने इनिशिएटर्स देखे, यानी कि आपने सिर्फ ये देखा कि एक व्यक्ति 25th को पैदा हुआ है, दूसरा व्यक्ति मे बी 26 को पैदा हुआ है, तो इनके बीच में कैसी कंपैटिबिलिटी रहेगी? ये कंपैटिबिलिटी अधूरी है, ये सिर्फ बेसिक नेचर बताएगी आपको, ये बताएगी कि इंसान का रुझान क्या है, उसकी चॉइसेस प्रेफरेंसेस क्या है। लेकिन इसके बियॉन्ड 4 किस्म के और नंबर भी काम करते हैं, जिसको हमारी ओरिजिनल रिसर्च बेस्ड एक हमारी कॉपीराइटेड टेक्निक है, 5 पॉइंट कंपैटिबिलिटी एनालिसिस टेक्निक, जिसको आप डिटेल में ऑनलाइन न्यूमरोलॉजी कोर्स, जो प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी कोर्स है, उसमें आप सीख पाते हैं। उसमें हम ये बताते हैं कि इनिशिएटर्स का एक रोल है, बेसिकली वो नेचर को बताता है, लेकिन बाकी की जो लाइफ है, कंपैटिबिलिटी अलग अलग लेवल्स पे होती है, उसको आपस में मैच करना भी उतना ही जरूरी है जितना कि बेसिक नेचर को मैच करना है। तो कई सारे केसेस में बेसिक नेचर मैच नहीं करती है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, और मैं जो पुराने वीडियो में बोला उसी बात पे हूं, क्योंकि ओंकार थ्योरी उसको बहुत प्रॉपरली जस्टिफाई करती है। जैसे 5 और 7 है, जैसे नंबर 5 है, नंबर 5 और 6, ये दोनों ही नंबर, नंबर 7 और 9, इन दोनों नंबर्स के पूरी तरह से एंटी हैं। यदि एक व्यक्ति का इनिशिएटर 7 है या 9 है, यानी कि वो हो सकता है कि वो 25th को पैदा हुआ, या 27th को हुआ, या 16th को पैदा हुआ, या 18th को पैदा हुआ, या 7th को पैदा हुआ, 9th को पैदा हुआ, तो वो 7 या 9 नंबर से रिलेट करता है। दूसरी तरफ एक व्यक्ति है जो मे बी 14th को पैदा हुआ, या 15th को हुआ, या 23rd को हुआ, 24th को हुआ, या 5th को हुआ, 6th को हुआ, तो वो 5 या 6 नंबर से रिलेट करता है। तो ये दोनों ही सेट, मतलब 5 के लिए 7 और 9, 6 के लिए 7 और 9, और 8 के लिए 7 और 9, ये पूरी तरह से एंटी नंबर कॉम्बिनेशन है, इनको प्रॉब्लम रहेगी। लेकिन वो प्रॉब्लम कैसे रहेगी? क्या इनका डिवोर्स हो जाएगा अगर मैरिड हैं, या फिर इनका बिजनेस पार्टनरशिप है तो बिजनेस पार्टनरशिप टूट जाएगी? तो ये हरगिज जरूरी नहीं। यहाँ पर स्वभाव में उनके आपस में मिसमैच होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति नंबर 5 का है और दूसरा 7 का है। 5 वाला व्यक्ति बहुत स्पॉन्टेनियस होगा, बहुत लाइवली होगा, हंसी मजाक करने वाला, थोड़ा सा मतलब जिसे कहते हैं टेकिंग लाइफ बाय इजी हैंड, जो जो इजी ले रहा है चीजों को, ज्यादा स्ट्रेस नहीं है, ज्यादा परेशान नहीं हो रहा, बॉदर नहीं कर रहा बहुत ज्यादा। 7 वाला व्यक्ति एट टाइम्स बहुत सीरियस होगा, बहुत ज्यादा उसको ध्यान देगा चीजों को, उसको ये लगेगा कि यार आप ढंग से करो काम को, सिस्टम से करो, सिस्टमेटिक अप्रोच हो। और 5, हम अपने ओंकार थ्योरी में बोलते हैं कोर्सेज में कि 5 इज लाइक अ फ्री बर्ड। वो तो अपनी मौज मस्ती में अपने हिसाब से जब मूड करेगा तब काम करेगा, वरना नहीं करेगा। जिस ढंग से करना है उस ढंग से करेगा, कभी सीरियस मूड है तो सीरियस करेगा, नहीं है तो नहीं करेगा। अब यहाँ पर दोनों की अप्रोच अलग अलग है, लेकिन क्या ये दोनों मिलकर एक टीम वर्क बना सकते हैं? क्या ये दोनों मिलकर एक शादीशुदा, एक सक्सेसफुल मैरिड लाइफ को बना सकते हैं? यस, इट इज वेरी मच पॉसिबल। ये डिपेंड करेगा बाकी के नंबर्स में। आपकी बर्थ डेट, जो दोनों व्यक्तियों की कंप्लीट बर्थ डेट है, उसमें से भी नंबर्स हम कैलकुलेट करते हैं। तो वो नंबर्स कितना आपस में कंपैटिबल हैं, वो क्या इंडिकेट कर रहे हैं। तो एक व्यक्ति अगर पूरी तरह से सीरियस है और उसका जो डोमेन है वो भी अलग है, और दूसरे व्यक्ति भी वो पूरी तरह से प्लेफुल है और उसका डोमेन अलग है, तो ये आपस में पूरी तरह से इनकम्पैटिबिलिटी, यहाँ पर डिवोर्स की नौबत आ जाएगी, या फिर बिजनेस पार्टनरशिप है तो टूट जाएगी।
लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर वो साथ में रह सकते हैं। आप किसी भी सिस्टम में देखिए, किसी ऑर्गेनाइजेशन में देखिए, किसी कंपनी में आप जाते हैं तो टीम वर्क होता है। मान लीजिए 5 लोगों की टीम है, 5 के लोगों के विचार पूरी तरह से अलग भी हो सकते हैं, लेकिन कहीं ना कोई एडजस्ट कर रहा होगा, कॉम्प्रोमाइज कर रहा होगा। कंपैटिबिलिटी के केस में भी, स्पेशली अगर नंबर 2 आ गया है, फॉर एग्जाम्पल एक व्यक्ति 25th बॉर्न है, अब 25th में 2 पहले आ रहा है एंड 2 इज यूनिवर्सल एक्सेप्ट, तो मैं बोलता हूं कि ये 2 नंबर ऐसा है कि हर किसी के साथ एडजस्ट कर लेगा, कोऑपरेट करेगा, हर चीज एक्सेप्ट कर लेगा, रिसीव कर लेगा। कॉम्प्रोमाइजिंग एटीट्यूड है 2 का, तो वो इतना एग्रेसिव नहीं होगा, वो कहेगा चल यार ठीक है, कोई बात नहीं, तालमेल बिठाने की कोशिश करो। लेकिन प्योर 7 होगा तो ऑफेंडेड फील करेगा, कई जगहों पे उसको लगेगा कि यार आप सही बात नहीं कर रहे हो, सही ढंग से चलो। ऐसे ही 5 है और 23 है, 5th बॉर्न व्यक्ति ज्यादा मूडी होगा, 23rd कई जगहों पे इंट्रोस्पेक्ट कर लेगा अपने आप को, थोड़ा सा उसको चेक कर लेगा, एडजस्टिंग मोड में आ जाएगा। 14 है तो थोड़ा सा रिजिड ज्यादा होगा 23rd के मुकाबले। तो ये कंपैटिबिलिटी बर्थ डेट, फिर मंथ क्या है, ईयर ऑफ बर्थ क्या है, उसमें कौन से डिजिट्स आए हैं, कौन से डिजिट्स रिपीट हो गए हैं, और वो क्योंकि जो डिजिट्स रिपीट होंगे उनका इफेक्ट बढ़ जाएगा आपकी लाइफ पे, तो फिर वो सामने वाले का कौन से डिजिट्स आ रहे हैं। और इसके बाद फिर आपके नेम बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जो नेम, क्योंकि ये न्यूमरो वास्तु का एक्सक्लूसिव रिसर्च वर्क है, कॉपीराइटेड, डॉक्यूमेंटेड है, और पूरे वर्ल्ड में सबसे पहले हम लोगों ने इस रिसर्च को, नेम न्यूमरोलॉजी को हमने रिलेट करके बताया कि कैसे नाम आपके रिलेशनशिप को बहुत ज्यादा मॉडिफाई कर सकते हैं, खराब रिलेशनशिप को इंप्रूव भी कर सकते हैं, और अनजाने में अगर गलत नाम इस्तेमाल किए तो अच्छे रिलेशनशिप को खराब करने का काम भी करते हैं। रोज ऐसी बहुत सारी केस स्टडीज हम लोग करते हैं, कई सारे कंपैटिबिलिटी एनालिसिस की कंसल्टेशन हम लोग देते हैं, और उसमें देखते हैं कि कैसे लोगों की लाइफ हिल रही है नाम के कारण। तो नेम न्यूमरोलॉजी, न्यूमरोलॉजी में नेम न्यूमरोलॉजी बहुत पुराना सब्जेक्ट है, वो बहुत सालों से, बहुत समय से लोग इसको इस्तेमाल में लाते हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट जो हैं, और बहुत इफेक्टिवली यूज में लाते हैं। रिलेशनशिप्स को कैसे मॉडिफाई करना, ये हमारा एक्सक्लूसिव वर्क है, स्पेशली निक नेम्स के थ्रू। तो जो रिलेशनशिप आप कह रहे हैं कि एंटी नंबर्स पे बेस्ड हैं, एंटी नंबर्स उनके दिख रहे हैं और वो भी आपस में दे आर डूइंग वेल, दे आर गेटिंग अलोंग वेल, अच्छा उनका रिलेशन चल रहा है, तो हो सकता है उनके बाकी के बर्थ डेट के नंबर्स या उनके दूसरी लाइफ से जो और नंबर हम कैलकुलेट करते हैं वो आपस में इस तरह से मैच कर रहे हो कि उनकी नेगेटिविटी को काउंटर कर रहे हैं। और कई जगहों पे ऐसे केसेस आते हैं जहां पे 2 व्यक्ति आपस में रिलेशन बनाना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं, लेकिन उनके नंबर मैचिंग नहीं होते हैं, दे कंसल्ट अस, हमारे पास आते हैं, तो हम यही इसी तरह की रेमेडीज उनको देते हैं। हम यही कहते हैं कि आप इस तरह का नाम रख लीजिए, इस तरह का ये उपाय कर लीजिए, इससे आपके नंबर्स की स्ट्रेंथ जो है वो नेगेटिव कॉम्बिनेशन है उससे हट के पॉजिटिव साइड के कॉम्बिनेशन पे आ जाएगी, और आप पॉजिटिव वाइब्रेशन पर राइट करेंगे। छोटी मोटी नोकझोंक तो हर रिलेशनशिप में चलती है, तो किसी भी रिलेशनशिप में जो एंटी नंबर कॉम्बिनेशन है वो नोकझोंक देगा, हमें ये देखना होता है कि उसकी इंटेंसिटी कितनी है, और वो देख के हम सही निर्णय कर सकते हैं। अगर पूरी तरह से मिसमैच है तो फिर उस रिलेशनशिप में मत जाइए। उस अगर वो गलती से शादी हो गई तो इट्स बेटर कि आप सेपरेट हो जाएं। हम लोग प्रेफर नहीं करते किसी भी रिलेशनशिप को सेपरेट करने का, फोकस करें, लेकिन मजबूरी है तो जैसे सर्जरी करके अलग करना पड़ता है बॉडी के पार्ट को, ऐसे ही इस तरह से भी होता है। लेकिन मेरे को लगता है कि 90% से ज्यादा केसेस में हम लोग उस रिलेशनशिप को सेव करने में मददगार हो पाते हैं, लोगों की मदद कर पाते हैं, और वो रिलेशन को एंजॉय करना शुरू कर देते हैं। तो सिर्फ बर्थ डेट में एंटी नंबर कॉम्बिनेशन देख के आपको कोई बड़ा डिसीजन नहीं लेना चाहिए। थॉरो कंप्लीट चेक करने के बाद ही आपको डिसाइड करना चाहिए कि क्या रिलेशनशिप आपस में कंपैटिबल है, क्या ये 2 व्यक्ति आपस में कंपैटिबल है और किस लेवल पे हैं। क्या ये दोस्ती कर सकते हैं, क्या ये लिव इन में जा सकते हैं, क्या ये लॉन्ग टर्म एंगेजमेंट में जा सकते हैं, मैरिज के लिए जा सकते हैं, क्या बिजनेस पार्टनर हो सकते हैं, किस तरह का रिलेशनशिप पॉसिबल है इनके बीच में। तो उसके बेसिस पे ही फाइनल डिसीजन करना चाहिए, और उसके बाद ही अपनी लाइफ का कोई इंपॉर्टेंट निर्णय आपको लेना चाहिए। आई होप ये वीडियो आपको काफी क्लैरिटी देगा। अगर फिर भी आपके कोई कंफ्यूजन, डाउट हैं, तो आई विल सजेस्ट कि हमारे एक फ्री न्यूमरोलॉजी कोर्स आप लोगों के लिए अवेलेबल है, आप उसे ज्वाइन कीजिए, आप उसे देखिए। और अगर जो लोग ज्यादा अच्छे से जानना सीखना चाहते हैं, पक्का काम करना चाहते हैं, वो ऑनलाइन प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आपको बेहतर और कंप्लीट क्लैरिटी मिलेगी नंबर स्ट्रेंथ्स के बारे में। और फिर भी कोई छोटा मोटा कोई क्वेश्चन आपका है जिसके लिए आपको कोर्स करने की जरूरत है, आप पूछना चाहते हैं, तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में डाल के आप हमें भेजिए। विल ट्राई आवर बेस्ट टू आंसर योर क्वेश्चंस एट द अर्लीस्ट। हम जल्दी से आपका आंसर करने का पूरा प्रयास करें। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।